परमात्मा का विधान परमात्मा के तरीके से होगा, उसको बदलाव भी करना वही करेगा। उसने तरीका बता दिया है कि परम संत की शरण में आकर के सतभक्ति करने वाले के फिर सभी पाप प्रारब्ध के पाप कर्म भी नाश हो जाया करते हैं। अब कोई कहता है कि प्रारब्ध में जो लिखा है वो तो आपने भोगना ही पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, जब तक आप उस संत और उस परमात्मा की शरण ग्रहण नहीं लेते जो इन पाप कर्मों का नाश करने में सक्षम है, तब तक तो आपने ऐसे ही होगा, जैसा कर्म किया वैसा ही भोगना पड़ेगा। अब जैसे हम भक्ति किस लिए करते हैं, आपत्ति आई उसके निवारण के लिए चलते हैं कि निवारण हो इसका, और किसके पास जाते हैं, साधु संतों के पास जाते हैं, तो वो फिर तरीके भी बताते हैं, ऐसे होने से ऐसे हो जाएगा। जब नहीं होता है तो कह देते हैं कि तेरे भाग्य में है भाई, ये तो भोगना ही पड़ेगा। पुण्यात्माओं, जो भाग में दुख होना है और वो भोगना ही पड़ेगा, फिर भक्ति की क्या आवश्यकता रहेगी, तो नास्तिक हो जाएंगे कुछ दिनों में। एक व्यक्ति कह रहा था, एक भक्त था, हमारे गुरुदेव का भक्त था, और उसने दीक्षा ले ली। वैसे तो नहीं लेता, वो नास्तिक टाइप हो रहा था। फिर किसी से उसने हाथ दिखा लिया, अपने जो जंतर मंत्र ये ज्योतिष वाले होते हैं, पामिस्ट, उसने बताया कि तेरी आयु 27 वर्ष की है, उसके बाद जीवन शेष नहीं तेरा। उसको चिंता बनी, क्योंकि जब तक मृत्यु ना दिखे इंसान ने तब तक यू अंडी पा क्या अंडा है, फिर नहीं समझता किसी ने। और जब इसको न्यू पता लग जाए तेरी मृत्यु होगी, फिर इसकी गिगी बन जाती है। उसने सोचा कहीं इसने गलत बता दिया हो, और दूसरा बढ़िया पामिस्ट पूछा किसी से, उसने बताया कि वो फलाने उसमें रहता है, इतने रुपए लेता है और बिल्कुल 100 की 100 सच आपके अंक बता देगा किस्मत के। वहां गया, उसने भी जाते ही बताया तेरी आयु 27 वर्ष की है। अब चिंता का ठिकाना तो नहीं रहा, लेकिन फिर भी सोचा और पूछूं, 3-4 से उसका कहता मैंने पूछा, और सब ने एक फाइनल कर दिया। और उसमें उम्र थी उसकी सारी 23-24 वर्ष की। तो उसने चिंता खाने लगी, घर वालों को बतावा नहीं। फिर उसको राम की कथा भी सुनाने लगी, क्यों मौत निकट दिखाई देती। कहीं कहीं ऐसे सत्संग सुनाया। एक दिन दया होगी, परम संत की शरण में उसको मिल गई। अब वो भक्ति में दृढ़ होकर लाग गया। घर वाले कहें तेरा बीमारी क्या है, वो कहे मैं ठीक हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ना ढंग से खावे, ना उठ पैर, ना घनासा बैठ के किसी से बात करे, ना हंसे। तो उन्होंने सोची भाई, फिर उसकी शादी कहने लगे, शादी करते हैं तेरी। बोला मैं शादी ना कराता, विवाह भी नहीं कराया उसने। इस चिंता में 27 साल की उम्र में मैं मर लूंगा, बालकान कौन पालेगा। अब वो 27 साल का हो गया, और जब 27वां वर्ष आया तब तो उसकी कति और 2 रोटी खाओ था, एक रहेगी। और लेकिन भक्ति में ठीक लगा रहा। अब जब देखा उसने 27वां वर्ष पूरा हो गया, यानी दिसंबर का 31 तारीख आई, तो उसने सोची भाई चलो, उसकी अपनी जो डेट ऑफ बर्थ थी उसके हिसाब से जो डेट था उसने फिक्स करके उसने सोचा 1-2 दिन आगे पाछा हो जाया करे, बात तो लो लग रही है, तो आ लिया टाइम। 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, चौथा दिन भी इंतजार करी, 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए। उसने सोचा हाथ फेर दिखा लूं। वो फिर गया उन पामिस्टों के पास जो सबसे बढ़िया वाला था। उसने नो ना बताई कि आपने पहले नो बता रखी थी, कभी फिर वाई बता दे। उसने जाकर देखा, जी मेरी कितनी उम्र है। उसने बताया भाई तेरी उम्र तो 70 साल की है। मेरी उम्र 70 साल की। उसके बाद चीना
कहते इसने तुक्का मार दिया, इसने पता तो है कि तो मरण हो रहा है। उसने फिर दूसरे को दिखाई, उसको दिखाई, उसने भी बताया कि भाई 70 वर्ष जीवेगा तू बच्चा, तेरी उम्र 70 वर्ष की है। वापस आया, गुरुजी के चरणों में पड़कर बुरी तरह रोए, नो कहे भगवान जिसे सुने थे उसे पाए तुम था। कबीर भगवान मेरी उम्र 27 वर्ष की थी, खड़ा होकर रो और बतावे। 27 साल के बाद उसने ब्याह करवाया और ईबते जीव है वो। कुछ दिन के बाद नाम छोड़ गया कि होगी 70 साल की, के जरूरत से भगवान की है, फुट्टे बाग हमारे। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं दुख में सुमन सब करें, सुख में करे ना कोई, और जय सुख में सुमन करे दुख काहे को होए। अब सुख हो गया तो वो भगवान छोड़ गया। तो ऐसे भी निकम्मे हैं हम इन दुखों के योग्य हैं, लेकिन समर्थ ही होता है। उसने अपनी समर्थता दिखा दी जो वेद बताते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 161 के मंत्र नंबर 2 में लिखा है कि यदि कोई रोगी हो, उसका रोग अक्षमता से भी आगे पहुंच गया हो और उसकी मृत्यु भी हो जावे, तो भी परमात्मा अपने भगत की 100 वर्ष की आयु यानी आयु बढ़ा सकता है, और मरने के उपरांत जहां भी कहीं गया हो वहां से वापस ला करके उसको पुनर्जीवन दे सकता, उसी बॉडी में प्रवेश कर सकता। तो वो परमात्मा ये कबीर जी हैं। तो कहते मासा घटे न तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेख। अब मेख मार दी उसकी, परमात्मा ने बढ़ाकर उसकी खत्म कर दिया कि नहीं मरेगा। और ये है समर्थ की शक्ति। लेकिन हम सत्संग के अभाव से फिर विचलित हो जाते हैं। उसने अपना फिर जीवन नाश कर लिया मूर्ख ने। वो फिर हमारे गांव में ब्याह गया था, 27 साल का हो रहा था, और हमने उसका खूब याद है ये बातें। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य, आपने ये वचन भी सुनने को मिल रहे हैं। न काल तो आपके कान के छींट भी ना लगने देश ज्ञान की। कोई कितना फंसा रखा है, कोई कितना उलझा रखा है, कोई वैष्णो देवी पर जहाँ बेचारे इतने पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं, कोई सालासर जा रहा है, कोई बालाजी जा रहा है, कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में ही अपना भक्ति का आधार बनाकर जा रहा है। ये सब काल के द्वारा भ्रमित कर दिए। अब ये ज्ञान शुरू किया परमात्मा ने, और जो यहाँ आएगा उसका कल्याण अवश्य होगा और उसके ये सुख अवश्य मिलेंगे उनको।